अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमिर्स फिजिक्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे और ये न्यूमेरिकल्स क्लास 9 के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। सही है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के मुताबिक आज हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सही है, तो पहला सवाल है हमारे पास, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस। आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ अ बस मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है क्या, एक्सेलरेशन। और जो चीज हमें मालूम करनी होती है उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से, ए से। सही है, अब क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस that speed up from 20 मीटर पर सेकेंड to 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि उस बस की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड हो गई है। यानी कि ये स्पीड बताई गई है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड क्या बताया आपको, स्पीड किसकी बताई है, बस की। और चेंज हो गया, वो क्या हो गई है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस वाली स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से। और फिर ये भी स्पीड है तो इसको भी हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। बट अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही स्पीड है और दोनों को ही हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वाली स्पीड की हम बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस करने के लिए आप जो कम वाली स्पीड है या जो पहली स्पीड है, या एक और वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं, इनिशियल स्पीड है, उसको आप vi से रिप्रेजेंट कर लें। और जो फाइनल स्पीड है उसको आप vf से रिप्रेजेंट कर दें। सही है, ताकि दोनों में डिफरेंस आ जाए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इन 8 सेकेंड के अंदर, 8 सेकेंड के अंदर उसने बस ने स्पीड चेंज की। तो आपको ये बस का टाइम भी गिवन है। सही है, तो नाउ अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो डेटा की हेडिंग डलेगी सबसे पहले। तो क्या डेटा की हेडिंग डालने के बाद मैं डायरेक्ट ये वैल्यूज लिख दूं, ये काफी है? जी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी अच्छी सी प्रेजेंटेबल लगे, रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो और चेक करते वक्त पूरे मार्क्स दे दे, तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, डेटा की हेडिंग डाली और उसके बाद यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे एक और, रिक्वायरमेंट की। सही है, रिक्वायरमेंट की हेडिंग डलेगी। और रिक्वायरमेंट की हेडिंग में क्या लिखेंगे, हम वो तमाम चीजें लिखेंगे जो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है सवाल में। तो सवाल में हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस। सही है, हमें सवाल में सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बस। तो हम ये चीज यहाँ लिख देंगे ताकि जब कॉपी चेकर होगा और वो कॉपी चेक कर रहा होगा तो उसको पता होगा कि सवाल में क्या मालूम करने के लिए कहा गया है और बच्चे ने उसको लिखा हुआ भी है। तो अगर आप सिर्फ एक्सेलरेशन लिखेंगे और ये इस तरह लिख देंगे तो वो चेक तो कर देगा, मगर एक प्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो उसके नंबर अच्छे आते हैं। मतलब कॉपी चेकर वाला खुश होता है कॉपी चेक करते हुए कि भाई बच्चे ने बहुत सफाई से काम किया, नीट एंड क्लीन वर्क किया और हर चीज को बताया कि क्या चीज मालूम करनी है और क्या चीज नहीं मालूम, या क्या चीज हमें मालूम है। सही है, तो एक्सेलरेशन मालूम कर ली, उसके बाद हमें क्या चीज गिवन है। अब एक और हेडिंग आएगी। अब क्योंकि सवाल में और चीज है तो हमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है ना, तो और है इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब जो चीज गिवन है हम गिवन की हेडिंग डालेंगे। सही है, गिवन की हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे क्या क्या गिवन है। अब पहले हम देखेंगे क्या है सवाल में, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन तो हमने लिख लिया जो रिक्वायर्ड था और रिक्वायरमेंट में लिख दिया। अब गिवन में पहली चीज क्या गिवन है, इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड हमें गिवन है और इनिशियल स्पीड का हमने क्या रिप्रेजेंटेशन बनाई है, v और सब्सक्रिप्ट में i। तो vi 20
मीटर पर सेकेंड, ये हमें इनिशियल स्पीड गिवन थी किसकी, बस की, सही है। इसी तरह फाइनल स्पीड भी गिवन है किसकी, और उसको हमने सिंबल क्या बनाया है, VF, तो 40 मीटर पर सेकेंड, सही है। और लास्ट चीज हमें क्या गिवन है, टाइम, सही है, टाइम हमें गिवन है जिसको हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके डेटा में क्या वैल्यू है, 8 सेकेंड्स, सही है, 8 सेकेंड। अब हमारा ये डेटा का वर्क पूरा हो गया, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डलेगी किस चीज की, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की हेडिंग आप डालिएगा ब्लू कलर से, मार्कर से, ब्लू मार्कर से, क्योंकि आप आंसर जो सॉल्व करते हैं वो ब्लू से करते हैं, सही है। अब इसका सॉल्यूशन के बाद एक और हेडिंग डलेगी, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं शुरू करना, अब आपको बताएंगे कि आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, सही है। और वो फॉर्मूला क्या होने वाला है ये मुझे बताएं जरा कमेंट में, क्या मैं सही लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला, या फिर आप डेटा को ऑब्जर्व करके मुझे बताएं। जिसने ये बताया है फॉर्मूला तो उसका तो जवाब माशाल्लाह से बहुत अच्छा सही जवाब है। वो क्या है, VF इक्वल टू VI प्लस AT। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब एक और सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं जो कि आप कमेंट में मुझे आंसर करेंगे। वो क्या है कि ये मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है, VF इक्वल टू VI प्लस AT, ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है। अब ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, आइदर ये फर्स्ट वन है, सेकंड है या थर्ड। इसका जवाब आप तमाम व्यूअर्स ने, तमाम स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा ताकि मुझे पता चले आप लोगों की नॉलेज में है कि नहीं, कितनी प्रिपरेशन हो गई आपकी। सो VF इक्वल टू VI प्लस AT। तो अब हम ये इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इस फॉर्मूले पे ही यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे पुटिंग। देखें ये काम करने से ना, ये जो मैं एक एक चीज लिखवा रहा हूं, तो ये काम करने से आप ही के प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, ताकि कॉपी चेकर करते, जब कॉपी चेकिंग हो रही होती है ना बोर्ड की, तो उस वक्त जो है कॉपी चेकर होता है वो बोलता है भाई बच्चे ने तो एक एक चीज लिखी है, तो बच्चे को सब आता है, बच्चे को सवाल की तमाम नॉलेज है, तो वो इसको पूरे नंबर देता है, तो वो इतना डिटेल में पढ़ता भी नहीं है। फिर पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। सो VF की वैल्यू क्या है हमारे पास, VF की वैल्यू है 40, तो VF की जगह मैं लिख दूंगा 40, सही है। यूनिट हम अभी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जब हम मैथमेटिकल वर्क कर रहे होते हैं उस वक्त हम यूनिट नहीं लिखते, जस्ट वैल्यूज लिखते हैं। VI की अब वैल्यू क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 वैल्यू है, तो मैं VI के नीचे क्या लिख दूंगा, 20, सही है, प्लस। अब जरा मुझे डेटा में देख के बताइए, तो क्या हमें A की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू गिवन नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। तो A की वैल्यू, जिस चीज की वैल्यू हमें मालूम नहीं होती हम वो एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद क्या हमें टाइम की वैल्यू गिवन है, जी हाँ, ये 8 सेकेंड हमें टाइम की वैल्यू गिवन है, तो T की जगह ब्रैकेट में मैं 8 लिख दूंगा, सही है। नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 40 एज इट इज इक्वल टू 20 प्लस 8 पहले आ जाएगा और A बाद में आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहां तक तो हमने माशाल्लाह से सॉल्व कर लिया। अब हमें मालूम क्या करना है, A की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो A की वैल्यू मालूम करनी है। जो चीज हमें मालूम करनी होती है वो हमारे पास हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर आती है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मैं पलट के लिख दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, पलट के लिख दूंगा, तो देखें जरा यहाँ पे जरा फोकस करिएगा, 20 प्लस 8
ए इक्वल टू 40। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इस इक्वेशन को जो लेफ्ट साइड पे था उसको जो राइट साइड पे था उसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया, और जो राइट साइड पे था उसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया। मैंने बस एक साइड चेंज की है। सही है। अब जरा आगे मूव करते हैं ताकि हम ये सवाल कंप्लीट सॉल्व कर लें। अच्छा जी, अब क्योंकि a की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो 20 है ना, 20 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके इक्वल टू के इधर आके वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कर देते हैं जी, 8a एज इट इज इक्वल टू 40 माइनस 20। सही है। 40 में से 20 माइनस करें तो आपके पास क्या आती है वैल्यू, 8a एज इट इज, और आपके पास 20 बचता है रिमेनिंग। सही है। अब आपने क्या मालूम करना है, a की वैल्यू मालूम करनी है। a की वैल्यू मालूम करनी है तो पहले इसको मैं थोड़ा अलग कर लूं। हाँ, a की वैल्यू मालूम करनी है तो a एज इट इज और 20 डिवाइडेड बाय 8। तो ऐसे कौन इन दोनों का रेशियो निकालें तो आपके पास आ जाएगा 20 को 8 से डिवाइड करने के बाद 5 डिवाइडेड बाय 2, और 5 डिवाइडेड बाय 2 होता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। सही है। तो ये आपने इस तरह सॉल्व करना है। अगर आपने बिल्कुल इसी तरह प्रेजेंटेशन की सॉल्व किया तो इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। तो कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा कि ये मैंने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है, फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन, कौन सी मैंने इक्वेशन यूज की है। सही है। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।